जम्मू संभाग के जिला डोडा की सड़कों का हाल क्या है, अक्सर ये देखने को मिल जाता है। यहाँ की गरीब भोली भाली आवाम आज भी विकास से कोसों दूर है। आज भी दूर दराज, यहाँ तक कि पास के गांव सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं। आज भी बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं को चारपाई पे लाद कर, कंधों पर उठाकर मीलों पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। यहाँ तक कि बच्चों और विद्यार्थियों को मीलों चलकर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। बनशाला गांव के लोगों ने कहा कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, इसी देश के नागरिक हैं, पर विकास हमसे दूर क्यों है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांधरबल का दौरा किया। उन्होंने पांडक चौक और बेहामा चौक तक सड़क के चौड़ीकरण और 4 लेन के चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही 12 विकास परियोजनाओं का ई उद्घाटन भी किया। उपराज्यपाल ने सार्वजनिक महत्व की 3 परियोजनाओं का ई शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही साथ जिले के विकास परिदृश्य की समीक्षा भी की। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 434 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 590 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 561 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर और कुपवाड़ा रहा, जहां कोरोना के 66 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 88 नए मामले सामने आए, तो दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 346 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 29,326 हो गया है। कश्मीर घाटी के मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट ने अपनी मांगों को लेकर सेक्रेटरिएट श्रीनगर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे ही स्टेट यूटी बनी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल लॉ अबॉलिश कर दिया गया और यहाँ इंडियन फार्मेसी काउंसिल लॉ लागू हो गया, जिसके तहत यहाँ डिप्लोमा होल्डर्स को रजिस्टर करने का प्रावधान नहीं है। इसकी वजह से 20,000 बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है। उन्होंने यूटी प्रशासन से इस मसले का हल निकालने का अनुरोध किया है। गंदे नालों से प्रदूषित हो रही सूर्यपुत्री तवी नदी का जल साफ और निर्मल होगा। नदी में गंदगी घोलने वाले कुल 18 नालों को डाइवर्ट कर पीरखो और भगवती नगर स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाएगा। तभी नदी को पीरखो, गुज्जर नगर, प्रेम नगर, कासिम नगर, रिहाड़ी, कृष्णा नगर, राजेंद्र नगर और भगवती नगर के गंदे नाले दूषित करते आए हैं। प्रोजेक्ट पर 43.49 करोड़ का खर्च आएगा। अर्बन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने डीपीआर तैयार कर ली है। प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू और कश्मीर संभाग के विभिन्न जिलों में कोविड को लेकर अलग मानदंडों पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने उपराज्यपाल से हस्तक्षेप कर एक समान क्वारंटीन नीतियों को लागू करने पर जोर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि हाई प्रोफाइल कोविड रोगियों को अपनी स्थिति और पसंद के हिसाब से उच्च स्तर की देखभाल और अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, जबकि आम आदमी को एक अपराधी की तरह जबरन कोविड केयर केंद्रों में भेजा जा रहा है। क्वारंटीन केंद्रों में सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने कोविड मामलों में सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही राशि के उपयोग पर सवाल उठाए। सरकार की ओर से कोविड उपचार देखभाल पर खर्च की जा रही धनराशि की सार्वजनिक जानकारी दी जानी चाहिए। डॉक्टर करण सिंह ने शास्त्रीय गायन कलाकार पंडित जसराज के निधन पर शोक व्यक्त किया। पंडित जसराज जी के निधन से संगीत की दुनिया में एक शोक की लहर दौड़ गई है। पिछले 70 वर्षों से उनकी मधुर आवाज और शास्त्रीय संगीत पर उनके पूर्व अधिकार ने करोड़ों देशवासियों को और विदेशों में भी संगीत की मधुर सुगंध पहुंचाई। शास्त्रीय संगीत के अतिरिक्त पंडित जी गजल गाना भी पसंद करते थे। मेरा उनसे अर्ध शताब्दी का संबंध रहा है। अनेक अवसरों पर और अनेक स्थानों पर उनको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो यादगार है। उनके निधन से संगीत का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ। वो चले गए हैं, लेकिन उनका संगीत हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। मैं पंडित जसराज जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा उनके परिवार तथा लाखों प्रशंसकों को अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। कोरोना फैलने के बाद शहरों में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक संक्रमण के डर से अपने गांव लौट गए थे। उनके पास जाने का कोई साधन नहीं था, तो वो पैदल ही चल पड़े।
केंद्र एवं राज्य सरकारों ने उनके लिए गांव में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत काम धंधे का जुगाड़ कर दिया। मार्च के बाद पहले 4 महीनों में लगभग 5.5 करोड़ परिवारों ने मनरेगा का फायदा उठाया। एक परिवार से किसी न किसी सदस्य को काम मिला। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के वर्किंग ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य और सामाजिक मामलों के जानकार अविक साहा कहते हैं कि आप ही बताइए कि जो मजदूर शहर छोड़कर इसलिए भागे थे ताकि उनकी जान बच गई। अब शहरों में कोरोना तांडव जारी है, पर ये मजदूर दोबारा शहरों की तरफ लौट रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए संकट का सबब बने कोरोना वायरस की उत्पत्ति का केंद्र रहे चीन के शहर वुहान में एक पूल पार्टी का आयोजन चर्चा का केंद्र बन गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस पूल पार्टी में हजारों लोग शामिल हुए। वीडियो और तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क पहने पार्टी करते नजर आए। जानकारी के अनुसार इस पार्टी का आयोजन वीकेंड पर किया गया था। माया बीच वाटर पार्क पर हुई इस पार्टी में म्यूजिकल कंसर्ट का भी आयोजन किया गया था। कोरोना वायरस वुहान से ही बाहर निकला था, जिसने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया था। गृह मंत्री अमित शाह को सोमवार रात 2 बजे दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में सांस लेने की तकलीफ के चलते भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें हल्का बुखार भी है। एम्स के निदेशक रणदीप सिंह गुलेरिया की देखरेख में अन्य डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। इससे पहले 2 अगस्त को गृह मंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के मद्देनजर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान सीमा के साथ पश्चिमी मोर्चे पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस तैनात किए हैं। बता दें कि तेजस अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम एक हल्का लड़ाकू विमान है। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान सीमा के करीब तैनात इसे किया गया है ताकि वहां से होने वाली किसी भी संभावित कार्रवाई पर कड़ी निगरानी रखी जा सके।